सब लोग अपने दिलों को तैयार रखेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम की मीठी शीरी बातों को सुन सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस घड़ी के लिए जब हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं। खुदावंद, क्योंकि जब तेरा कलाम बोलता है तो तू बोलता है। और खुदावंद बाप, हमारे दिल की धरती ज़मीन तैयार रहे, ज़रखेज़ रहे। जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो 100 गुना फले और फल लेकर आए। और खुदावंद, तू पाक रूह के ज़रिए से हमारी मदद करना। खुदावंद, हम सब सीखने वाले हैं, तू हम सबको सिखा, यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, पिछली दफ़ा हमने एक टॉपिक शुरू किया था, किंगडम ऑफ गॉड। और कितने लोग जानते हैं कि खुदा की बादशाही कितने रूप में इस दुनिया में काम करती है? 3 रूप में। कौन कौन से हमने सीखा था? पहला क्या है? पहला हमने सीखा था किंगडम ऑफ द होली स्पिरिट। जब खुदा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है, तो उसका तख्त हमारे दिल के अंदर लग जाता है। और मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब उसका तख्त हमारे दिलों के अंदर लग जाता है तो फिर आप ये देखें कि कुव्वत मिलती है, ताकत, शक्ति मिलती है, रूह के फल पैदा होते हैं और रूह की नेमतें पैदा होती हैं, रूह की वरदान जो हैं वो पैदा होते हैं, दातें जो हैं वो हमें मिल जाती हैं और फिर बड़े बड़े काम होते हैं हमारी जिंदगी में। इसीलिए वो निकोदेमुस आया था और कहता है कि ए रब्बी, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखा सकता है कोई और नहीं दिखा सकता जब तक वो खुदा की तरफ से ना आए। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और नए सिरे में हमने सीखा था बपतिस्मा लेना और रूहुल कुद्दुस, पवित्र आत्मा, वरदान में, इनाम में पाना। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमारी जिंदगियां जोरावर हो जाती हैं। हालेलुया। दूसरा हमने सीखा था, आज हम सीखेंगे उसके ऊपर, किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब देखें, एक खुदा में 3 शख्स हैं, ये हम ईमान रखते हैं। कौन कौन है? बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। अभी किसका दौर है? पवित्र आत्मा का दौर है। तो पहले किसकी किंगडम आनी चाहिए? पवित्र आत्मा की किंगडम। जिसका दौर है उसी की किंगडम आएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा दौर किसका है? इसके बाद आने वाला यीशु मसीह का। तो फिर किंगडम भी किसकी है? उसी की आएगी। और उसके बाद फिर 1000 साल के बाद फिर किंगडम किसकी आएगी? बाप की किंगडम आएगी। बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस। तो इसी तरह जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो खुदा की बादशाही 3 रूपों में इस दुनिया में हमारे पास आएगी। और आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही है। 1000 साला को इंग्लिश में बोलते हैं द मिलेनियल रेन। खुदावंद की 1000 साला बादशाही। मिलेनियम, ये जो लफ्ज है ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, मिल्ले। और लैटिन जुबान में मिल्ले को कहते हैं 1000। और न्यूम का मतलब होता है ईयर इन लैटिन में। तो 1000 साल की बादशाही, ठीक है। तो अभी हमने जो हवाला भी पढ़ा तो हमने क्या देखा कि शैतान को कितनी देर के लिए बांधा गया है? 1000 साल के लिए, ठीक है। तो मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि हम आज दुनिया के नक्शे पर हम कहां पर हैं। और मेरे अजीजों, मेरा ईमान है अगर आपने दिलचस्पी से आज का पैगाम सुन लिया तो आप याद रखें, आपका डर, खतरा, आपकी जिंदगी की उदासियां आज के बाद दोबारा आपको तंग नहीं करेंगी, यीशु के नाम में।
बशर्त, शर्त ये है कि आप आज गौर से इस बात को सुन लें। पता है शैतान क्या करेगा हमारी जिंदगियों में? ओ बिल तारन वाला है कल दा, ओ भूआ ने फोन किया, असी उन्होंने वापस मैं फोन करना भुल गया वहां। ठीक है, ये चीजें शैतान अंदर डालेगा हमारे, ताकि हम कंसंट्रेट ना कर सकें। लेकिन मेरे अजीजों, जिसकी नजर खुदा पर होती है और खुदा के कलाम के ऊपर होती है, याद रखें कि वो बरकत पाता है। कलाम में लिखा है, जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखेगा, खुशी को देखेगा, वो बरकत पाएगा। तो आप ये देखें, अभी ये साइन एक नजर आ रहा है, क्लियर नहीं है यहाँ पे, वहां पे में भी क्लियर हो, तो कोरोना वायरस में से हम गुजर रहे हैं, अभी तक भी हैं। और उसके बाद दूसरा साइन जो है वो तलवारों का है, लड़ाइयों झगड़े का है। तो ये इस दौर में हम गुजर रहे हैं। आप, खुदावंद ने कहा था कि अपनी नजर कहां पे रखना? इस्राएल के ऊपर रखना जब आखिरी दौर आए। तो एक प्रोग्राम है, मैं देखता हूं, बिहोल्ड इस्राएल, तो वहां पे वो अपडेट्स देते रहते हैं इस हवाले से। तो अगला स्टेप, इन लड़ाइयों के बाद, इन बीमारियों के बाद, इन तकलीफों के बाद, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं अफसोस के साथ इस बात को कहता हूं, क्योंकि अब वक्त करीब आ चुका है, यीशु के आने का वक्त आ चुका है। और उसके बाद इस्राएल के साथ 7 साल का पीस कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं आपको अभी से वो बातें जो पूरी अभी हुई नहीं हैं, वो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं खुदा हूं और मैं इब्तिदा की, शुरू की बातें और एंड की बातें मैं सारी आपको इस कलाम के अंदर बताता हूं। इससे पहले कि वो पूरी हों मैं तुम्हें बताता हूं। तो मेरे अजीजों, इस्राएल के साथ अरब नेशंस का, उसके इर्द गिर्द की कौमों का 7 साल का मुआहदा आप देखेंगे। उसके बाद दुनिया में 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगी। जो पीस कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा वो हुकूमत भी सारा पैसा और आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, ये एक ही बंदे के हाथ में चला जाएगा। 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसके बाद इसी 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहूदियों को दोबारा से अपना 3rd टेम्पल बनाने की भी इजाजत मिल जाएगी। अब उनके लिए टेम्पल का बनाना इस वक्त समझे कि मौत को आवाज देने के बराबर है, क्योंकि वहां पर अरब जो मालिक है उन्होंने कब्जा किया हुआ है हैकल के ऊपर। वहां पे मस्जिद अक्सा बनी हुई है और एक और मस्जिद है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। तो अब देखें, अगर उसको हटाएंगे तो क्या होगा? लड़ाई होएगी। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो टेम्पल बन के रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर वो टेम्पल बनता है, अगर पीस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर आपकी होश उड़ जानी चाहिए, आपके तारे आ जाने चाहिए कि जो बातें खुदा के कलाम में हैं वो वैसी ही पूरी हो रही हैं। 3rd टेम्पल दोबारा से वहां पर बनेगा। अब पता नहीं वो अक्सा मस्जिद को वहां से रिमूव करते हैं कि दूसरे को लगाते हैं या उन्हें साथ में जगह देते हैं। और फिर जब ये टेम्पल बन जाएगा तो मुखालफे मसीह जो है वो उस टेम्पल के ऊपर कब्जा कर लेगा और कहेगा कि मैं मसीहा हूं और कहेगा कि मैं खुदा हूं। वही रोल जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अदा किया, ये झूठा मसीहा वही बातें करेगा और मौजज़े भी बहुत सारे दिखाएगा, बड़े काम करेगा। लेकिन हमें उसका एतबार नहीं करना, क्योंकि कलाम ने हमें इसके बारे में गवाही पहले से दे दी है। उसके बाद ये जो मुखालफे मसीह इस शक्ल का नहीं आएगा, वो बड़ा यीशु की तरह लगने वाला शख्स होगा, बड़ा हैंडसम होगा, पावरफुल नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली शैतान बैठा होगा।
ठीक है, और वो फिर एक मार्क ऑफ द बीस्ट निकालेगा, एक छाप अपनी देगा कि उसको जो लोग फॉलो करेंगे वो ही आराम से जी सकते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करेंगे वो दुनिया में दुख उठाएंगे। और हमें क्या करना है? उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है कि उसकी मुखालफत करनी है? मुखालफत करनी है, चाहे आपको अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़े। मुखालफत करनी है, उसके पीछे ना चले जाना। ये खुदा का कलाम हमें बार बार कहता है। वो छाप देगा, जो छाप ले लेगा हाथ पर, माथे पर, वो आराम की जिंदगी सुकून करेगा इसकी हुकूमत में। लेकिन जो इनकार करेगा उसको थोड़ा मुश्किल का वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूंगा। और उसके बाद ये है, जब हम बर्दाश्तें, मुसीबतें, तकलीफें बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? एक वक्त आएगा कि खुदावंद आसमान से अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आ जाएगा। उड़ जाना है असी विच हवा दे, करांगे मुलाकातां असी नाल खुदा दे। तो मेरे अजीजों, यहां पर मैं समझता हूं कि रैप्चर का जो टाइम है वो यहां पर है। इससे पहले कि कहर के प्याले गिराए जाएं, खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल की मार्फत कहा है कि मेरे लोग खुदा के कहर में, गजब में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए यहां पर जो नजरिया है, जो मिड ट्रिबुलेशन इसे कहते हैं, या प्री रैथ रैप्चर कहते हैं, कि हम गजब के प्याले गिराए जाने से पहले उठा लिए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब 7 ईयर का पीस कॉन्ट्रैक्ट होगा यहां पर, तो उसी वक्त मसीही उठाए जाएंगे। कुछ लोगों का यह ख्याल है। कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर यहां पर होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जब कहर के प्याले गिराए जाएंगे उस वक्त जब यीशु लड़ाई करने के लिए आएगा, मुखालफों के साथ आर्मागेडन की जंग लड़ने के लिए आएगा, तो उस वक्त मसीही पहले उठाए जाएंगे और यीशु बाद में मुखालफों के साथ लड़ेगा। अब इस बात में हर बंदा अपने अपने तौर पर सोच सकता है, क्योंकि स्कॉलर्स इस पे डिफरेंट राय रखते हैं। लेकिन मुझे जिस स्टडी के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूं वो ये है, नेचुरली, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले सीलें खुलती हैं। मुकाशफा की किताब जब हम पढ़ते हैं, मुकाशफा की प्रकाश की पोथी में सारी डिटेल लिखी हुई है, उसको जरा समझने की जरूरत है। तो पहले सीलें आती हैं, तो सीलों में ये चीजें हैं, फिर उसके बाद नरसिंगे हैं, और कहा जाता है कि जब आखिरी नरसिंगा बजाया जाएगा तो मसीह, जो मुर्दा लोग हैं, जो मसीह में मर चुके हैं, जो मसीह में सो रहे हैं स्पेशली, वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। आंख झपकते ही हमारे जिस्म जलाली हो जाएंगे, और जब जलाली हो जाएंगे, फरिश्तों की तरह हो जाएंगे, तो हम उड़कर हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और उसके बाद जब हम हवा में उठाए गए, तो यहां पर जो है वो कहर के प्याले फिर जमीन पर गिराए जाएंगे। वो कहर के प्याले खुदा के गजब के प्याले हैं। आज जो खुदा के लोग रोते हैं, तो खुदा उनके एक एक आंसू को अपनी बोतल के अंदर बंद कर लेता है। याद रखें, आपका एक एक आंसू भी खुदावंद के लिए मानी रखता है। और फिर वही जो आंसू हैं, वही जो दुख हैं आज इस जहान के, वो उन जालिमों के ऊपर खुदा डालेगा कहर के प्यालों की सूरत में, और फरिश्ते उन प्यालों को एक एक करके गिराएंगे, और जमीन पर लोगों को तकलीफ होगी, अजियत पहुंचेगी। आज जो प्रभु को नहीं जानते, आज जो शैतान की बातों को सुनते हैं, आज जो खुदावंद की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, उस वक्त वो दुख उठाएंगे, मुसीबत उठाएंगे, और जमीन पर लड़ाई झगड़े, जंगें होंगी, और आखिरी बैटल, इसको बोलते हैं आर्मागेडन की वॉर,
हर मजदून की लड़ाई, ये आखिरी जंग होगी, लास्ट बैटल होगी। मजदून की वादी में, जजरील की वादी में ये जंग लड़ी जाएगी। और यहां पर इब्लीस खुद जमीन पर उतर आएगा, सारी बदरूहें भी उतर आएंगी, और फिर जमीन पर बहुत दुख, दर्द, तकलीफें, फोड़े, फिंसियां और पता नहीं क्या क्या होगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी टीम को, जिनको वो ले गया था उठा के यहाँ पर, उनको आसमान से वापस लेकर आएगा और फिर इब्लीस के साथ मुकाबला करेगा, मुखालफे मसीह के साथ मुकाबला करेगा, और ये बंदा मारा जाएगा और इब्लीस को बांध कर 1000 के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। अथाह कुंड का पता है ना, गहरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा। और उस वक्त कौमों को सताने वाला, आज दुनिया के बादशाहों को, कौमों को, आपको, मुझे अगर कोई बहकाता है, वर्गलाता है, बुराई की तरफ लेकर जाता है, तो वो इब्लीस है। हमारे दुश्मन इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन शैतान है और उसकी फौजें हैं, उसकी डीमंस हैं, बदरूहें हैं, और हमें इस बात को जानने की जरूरत है। यीशु इसको, खुदावंद के फरिश्ते इसको बांधकर अथाह कुंड में डालेंगे, और उसके बाद एक और ताज यहां पर नजर आ रहा है। शुरू में एक ताज था जो कोरोना ने पहना हुआ है, और कोरोना का मतलब भी, ये भी लैटिन जुबान का मतलब लफ्ज है, और इसका मतलब क्या है? ताज। और फिर ये ताज जो है, ये यीशु मसीह की किंगडम को जाहिर करता है। फिर खुदावंद यीशु 1000 साल के लिए अपनी बादशाही इस जमीन पर कायम करेगा। हालेलुया। ये फ्यूचर आप आगे आगे देखोगे, ये सारी बातें आपको एक एक करके पूरी होती हुई नजर आएंगी। और मैं कहता हूं, जिंदगी का कोई पता नहीं है मेरे अजीजों, कि किस सांस पर, किस मोड़ पर हम यहां से कूच कर जाएं, नहीं पता चलता जिंदगी का। तो इसलिए आज इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहता हूं, पुरानी कलाम मुकद्दस की जितनी भी हजारों पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। और खुदावंद कहता है, मैं तुम्हें और बताता हूं जो भी आने वाली हैं। पहले जो पिछली हो चुकी हैं पूरी, तो आप यकीन करो कि आगे भी पूरी होंगी। और अब मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब खुदा अपनी बादशाही को कायम करेगा यीशु मसीह 1000 साल के लिए, कैसी होगी? क्या हमने गीत गाया? संतां ने स्वर्गां नूं उड़ जाना है, अलविदा दुनिया नूं कह जाना है, तख्त खुदा दा उत्थे लग जाना है। उस वेले स्वर्गी नज़ारे होंगे। और आज आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम आपको स्वर्गी नज़ारे दिखाएंगे, आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो खुदावंद यीशु की 1000 साला बादशाही में जो होने वाली हैं। खुश हैं सब? देखने के लिए तैयार हैं? फिर ऊंची आवाज में बोलेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। यहां पर हमें यीशु मसीहा के पांव नजर आते हैं। कलाम बताता है, यह तस्वीर कशी की गई है, लेकिन इस तरह से होगा, कलाम बताता है। और इसको हम पढ़ेंगे जकरिया 14 बाब उसकी 4 और 8वीं आयत में। जब यीशु मसीह फौजों को, शैतान को बांध कर और उनको खत्म करके, उनका मुकाबला करके इस्राएल में अपने कदम रखेगा, तो वो जैतून के पहाड़ के ऊपर अपने कदमों को रखेगा। हम यहाँ पर गए हैं, खुदा ने मौका दिया कि हम इस पहाड़ को देख सकें। तो वो अपने कदम जब इस पहाड़ के ऊपर रखेगा, तो ये पहाड़ फट जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं जकरिया 14 की 4 और फिर 8वीं आयत में। और उस रोज वो, यानी यीशु मसीह, कोहे जैतून पर
زیتون کے پہاڑ پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون یعنی زیتون کا پہاڑ بیچ میں سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو اور آدھا پہاڑ جنوب کو سرک جائے گا۔ اور 8ویں آیت میں ہے، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر، آدھا پانی مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا پانی مغرب کی طرف، گرمی سردی میں یہ جاری رہے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اس طرح کا منظر ہوگا کچھ، یہاں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹے گا۔ یہ خدا کی ہیکل ہے، بعد میں یسوع مسیح یہاں پر ایک ہیکل بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پانی کا چشمہ پھوٹا تھا وہ ادھر جا کے وہ ادھر جو وادی بن گئی تھی، وہ پہاڑ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ زیتون کا پہاڑ ہے، اور وہاں پر وادی بن چکی تھی۔ ہیکل سے جو چشمہ پھوٹے گا وہ اس کا پانی جا کر اس وادی میں پھیل جائے گا، اور آدھا جو ہے وہ ڈیڈ سی کا اگر آپ کو پتا ہے تو اس میں چلا جائے گا، اور آدھا پانی ایجین سی جو ہے وہ اس بڑے سمندر میں جائے گا، اور آدھا پانی اس کا جو ہے، دیکھیں آدھا پانی ادھر کو جا رہا ہے اور آدھا پانی ادھر کو، تو ادھر والا جو پانی ہے وہ جا کے پڑے گا ڈیڈ سی کے اندر، اور خداوند کا کلام کہتا ہے ڈیڈ سی دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں سے ہی پھر وہ جو شروع میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایک ندی نکالی اور باغ عدن کے اندر میں سے، تو وہ باغ عدن والا سلسلہ وہ یہاں سے پھر بحال ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، 1 کرنتھیوں 2 باب اس کی 9ویں آیت۔ بلکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ یاد رکھیں، آج صرف آپ کو لگتا ہے مسیحاں دی محفل ودیا لگ دی، اچھا لگتا ہے، اتنے جا کے دل نو خوشی مل دی ہے، شفا مل جاندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے میرے عزیزو، بہت کچھ ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کبھی کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں کبھی وہ آئیں، خیال بھی نہیں آیا، خدا نے آپ کے لیے وہ رکھا ہوا ہے اپنی بادشاہی میں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، پتہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ کا اپنا روح، جو آپ کے اندر روح ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ خدا تو جانتا ہی ہے، لیکن آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے میری بیوی جاندی یا میرا ہسبینڈ جاندا ہے یا میرا امی ابا جاندا ہے۔ آپ سب سے زیادہ، آپ کا روح آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور خدا کا روح خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے یہ باتیں جو آج خدا ہمیں بتائے گا، یہ پوتر آتما کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ یوحنا نے جب پرکاش دی پوتھی لکھی تو اس نے ساری باتیں پاک روح کے دوارا لکھی، یسوع مسیح آ کے اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب وہ مخالف مسیح آئے گا تو وہ ماتھے پر، ہاتھوں پر لوگوں کے مہر لگائے گا، انہیں کہے گا کہ میرے پیچھے چلو، میری بات کو سنو، تو جو نہیں سنیں گے ان میں سے وہ بعض کو قتل کرے گا، مار ڈالے گا، لیکن وہ مریں گے نہیں، وہ بس زمین پر لگیں گے کہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کہاں پہنچائے جائیں گے؟ خدا کے تخت کے سامنے۔ سوچ لیں، اگر آپ مسیح میں جان بھی دینی پڑے
تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے, میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مکاشفہ 20 باب اس کی 4 آیت سے میں پڑھتا ہوں. مکاشفہ پرکاش دی پوتھی 20 باب 4 آیت. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور میں نے ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے. ہاللیلویا. اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی. وہ جو بندہ اینٹی کرائسٹ ہے وہ حیوان جیسا ہے. کہتے نہیں وہ انسان نہیں, وہ حیوان ہے. بڑا ظالم بندہ ہوگا اور کلام اسے حیوان بولتا ہے. اور نہ اس کے بت کی پرستش کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے, اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا. آپ کہاں تھے؟ یہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنی جان دے دی. تو جو بچ رہے مسیحی, ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو اٹھائے گئے ہیں. وہ مسیح ان کو اٹھا کے لے جائے گا, انہیں مرنے کی نوبت نہیں آئے گا. وہ جو بدل گئے ہیں نا, سمجھے وہی ان کے لیے موت ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اٹھائے گئے, لیکن جو قتل ہو گئے اچانک زمین کے اوپر, وہ خداوند ان کو کہتا ہے کہ پہلے یہ جی اٹھیں گے, اور ہم جو بدل گئے ہیں وہ سب خداوند کے حضور پہنچائے جائیں گے, اور خداوند ہمیں بدلہ دے گا, برکت دے گا. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایسے لوگوں کو دوسری موت کبھی بھی سہنی نہیں پڑے گی. اور پتہ ہے دوسری موت کیا ہے؟ جب عدالت ہوگی, سفید تخت کی عدالت ہوگی, تو اس وقت دوسری موت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, آگ دی جھیل دے وچ انہاں نوں ہمیشہ ہمیشہ لئی ختم, پھر کوئی یادگاری نہیں ہے. یہ دوسری موت ہے, پکی موت. جو آج لوگ گناہ میں مر جاتے ہیں نا, نیچے جا کر وہ زندہ ہوتے ہیں اور آگ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, دکھ تڑپ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلی موت ہے. لیکن دوسری موت جب برے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے ہیں, تو خداوند کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم اٹھائے جائیں گے, اور یہ جو مسیح کے نام میں مرے ہیں, مسیح میں سوئے ہیں, یہ ان کو جلالی بدن ملیں گے, اور پھر دوبارہ موت کا مزہ چکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. پھر خداوند کی عدالت بھی ہم وہاں پر دیکھیں گے. خداوند عدالت کرے گا, اس کو کہتے ہیں ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ, مسیح کا تخت عدالت. اور تخت عدالت میں کیا ہے لکھا ہے؟ متی کی انجیل 16:27 میں, کیونکہ ابن آدم یعنی یسوع مسیح اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا, اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا. اس نے عدالت بھی کرنی ہے, بدلہ بھی دینا ہے میرے عزیزوں. اور پھر ان کو تو بدلہ ملا جو برے تھے. یسوع اپنی فوجوں کو لے کر ان لوگوں کو جو آج اس کے خلاف جنگ کرنے کا پلان کرتے ہیں, خداوند ان کو بدلہ دے گا. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ زبور 2 باب میں پڑھ سکتے ہیں. قومیں اکٹھی ہو کے مسیح کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں آج بھی. اور میں کہہ رہا ہوں سب کو, آج جتنے لوگ یسوع مسیح کی مخالفت کے لیے تیار کھڑے ہیں, یاد رکھ لیں کہ خدا کا کلام ان کے لیے بہت بری سزا رکھتا ہے. یہ میرے منہ کی باتیں نہیں, یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں میرے عزیزوں.
यहां पर वो सजा पाएंगे और खुदा अपने लोगों को रिवॉर्ड देगा, अजर देगा। हालेलुया। क्या अजर है? मत्ती की अंजील, मत्ती 19 बाब उसकी 28वीं और 30वीं आयत में देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये यीशु किनको कह रहा है? शागिर्दों को कह रहा है। हालेलुया। इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। पतरस कहता है, खुदावन हमने तो अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़कर तेरा पीछा कर लिया है, हम तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद उसे कहता है, तुम इस्राएल के 12 कबीलों का, 12 हो ना तुम लोग, तो 12 कबीलों का तुम इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। याद रखें, अगर यीशु मसीह की खातिर आपको बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, बहन को, भाई को छोड़ना पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं है। कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। वाह! खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या लाभ है? फायदा है कोई? कोई फायदा नहीं है। हमेशा की जिंदगी जरूरी है मेरे अजीजों। 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आप देखते हैं जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं ना, बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदार मिलते ही नहीं। सच सुने इस बात को होता है। वो कहते हैं नहीं असी नहीं नू मिलना। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। याद रखें, अपनी निजात को बचा कर भी रखना है, ठीक है? ये जिम्मेदारी ये एक मशल की तरह है और आप उस मशल को, निजात को लेकर आप यीशु मसीह की तरफ भाग रहे हैं। ओ ना होए थक के कहो चलो मशल तू अन परे हो, जरा मैनू आराम करन दे। यीशु मसीह तो बगैर भी मैं थोड़ा जा रह लवां। नहीं, यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं पा सकते। कुछ लोग छोड़ देते हैं मसीह को पैसे की खातिर, डर की वजह से, कभी कभी औरत की वजह से या मर्द की वजह से, लेकिन ये बहुत घाटे का सौदा है मेरे अजीजों। और ये जो दौर होगा जिसमें मसीह और उसकी कलीसिया इकट्ठे हो जाएंगे, ये कलाम इसको ऐसे बयान करता है जैसे दुल्हन अपने दुल्हे के मिलाप का वक्त आ गया है। लाड़ी ये नहीं खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। यीशु ये है हमारा लाड़ा और हम उसकी दुल्हन हैं। और फिर खुशियां ही खुशियां होंगी और ये 1000 बरस के लिए एक क्या होगा? एक जश्न होगा। बाज जो कलाम से, इस कलाम से नावाकिफ हैं, बड़े बड़े तुक्के लगाते हैं, बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें इस दुल्हे और दुल्हन के रिश्ते को लेकर करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम उसकी दुल्हन, उसके साथ रहेंगे। जैसे कि आपको पता है 10 कुंवारियों की कहानी में भी जो कुंवारियां जागती रहीं, अपने वो दुल्हे का इंतजार करती रहीं और वो उसके साथ हो ली। और हमें 10 कुंवारियों से बढ़कर हमें यीशु की दुल्हन बनना है। हालेलुया। और फिर दुल्हा आ जाता है और जब वो जागती रहती हैं तो वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। और इस तरह फिर हम 1000 वर्ष के लिए हम टप्पों में गाते थे, वहां पर हम असी नचांगे, गावांगे, भंगड़े भी उथे पावांगे। तो ये फिर वहां पर एक जश्न है। वहां पर फिर भूख, प्यास, कमजोरी, बीमारी, मौत कुछ नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो यीशु के कलाम पर इन्वेस्ट करें और यीशु नाम के व्यापारी बने, झूठे वाले नहीं,
सच्चे वाले, उसका बिजनेस करें, बाप का बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें उसके ऊपर, चर्च प्लांट पर इन्वेस्ट करें, खुदा के कलाम को सीखने और सिखाने के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप बहुत बरकत पाएंगे। बड़े की शादी की ज़ियाफत में आप शामिल होंगे, खुशियां मनाएंगे, 1000 साल के लिए आप वहां पर रहेंगे। और 1000 साल क्यों, 1000 साल ही क्यों, ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था। बताता हूं मैं इसका भी राज। खुदा की नजर में एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर है, ठीक है। और इस दुनिया को बने कितने 1000 साल हो गए हैं? 6000 साल, 6000 साल हो गए हैं। और अब अगला 1000 साल किसका है? सब्बत का आराम है। खुदा ने क्या हमें सिखाता है शुरू से ही? 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो। तो ये सब्बत का आराम जो आप हर हफ्ते मनाते हैं, मैनू नहीं पता मनाते हो कि नहीं मनाते, लेकिन मनाया करो। अगर नहीं मनाते तो बीमार हो सकते हैं मेरे अजीजों। मैंने और क्रिस्टोफर भाई ने इस प्रैक्टिस को करके देखा है कि सब्बत का आराम नहीं मनाना, लेकिन फिर मुसीबत उठाई हमने। लेकिन आप 6 दिन काम करें, 7वां दिन खुदावंद के लिए छोड़ें। अगर आप वो आराम करेंगे तो आप सब्बत के इस 1000 साल में आराम करेंगे। हालेलुया। और इसके अलावा आपको ताज आसमान पर, रिवॉर्ड था ना, एक सेरेमनी हो रही है, ताज पहनाए जा रहे हैं। तो अब आप याद रखें कि कौन कौन से ताज आपको मिलेंगे। एक है रास्तबाजी का ताज, धार्मिकता का ताज। खुदा हमारी धार्मिकता होगा। आपको ईमान रखने की जरूरत है, काम करने की नहीं। 10-10 वक्त की नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईमान रखें यीशु मसीह पर, चलते रहें उसके साथ, अड़े और खड़े रहें। यही आपकी धार्मिकता है, कभी छोड़े ना उसको। रास्तबाजी का ताज खुदा हमें पहनाएगा। और ये 2 तिमोथी 4:6 और 8 में है। हवाले आपको सारे मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा जिंदगी का ताज, सदीपक जीवन। ये वो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं आज जियो कल किन्ने वेख्या। बड़ी बेवकूफी है। वो तो पता चलेगा जब उनकी आंख जहन्नुम में खुलेगी, तो फिर पता चलेगा कल किवें दा हुंदा है। जिंदगी का ताज, हमेशा की जिंदगी खुदावंद हमें देगा। लाफानियत का एक बच्चा आता है हमारे पास, उसका नाम है अविनाश। और अविनाश का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो कभी ना मरने वाला हो। और वो लाफानी ताज, एक ऐसा बदन खुदा हमें देगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आज हम बूढ़े हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और एक दिन ये जिस्म कब्र में जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये बदन हमें मिल जाएगा तो फिर ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। और उसके बाद खुशी का ताज, हमारी एक प्यारी बेटी है खुशी, ठीक है, और वो भी, उसका भी एक ताज है। खुश रहेंगे हम उसकी बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए। आज एक दिन हम खुश होते हैं, अगले दिन उदास, ठीक है, लेकिन वहां पर हमेशा की खुशी है। और फिर जलाल का ताज हमें मिलेगा। जलाली बदन, फरिश्तों वाले बदन, हवा में उड़ने वाले बदन, दीवार को ऐसे ही पार करके गुजर जाने वाले बदन। और ये तोहफे हैं दुल्हन को। इसके अलावा खुदावंद ने कहा है मुकाशफा 2:26 और 27 में, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार बाप से पाया है। आप हुकूमत करेंगे, वो कौमें जो बच रह जाएंगी। और आप, यीशु कहता है तुम मेरे साथ बैठकर अदालत करोगे। हम उसके काहिन, उसके
काम करने वाले, उसके आज भी जो उसके खादम हैं वो खिदमत करते हैं लोगों की, खुदा की, लेकिन वहाँ पर हम उसके शहर में, उसके घर में, उसकी हैकल में उसकी परस्तिश किया करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। फिर लिखा है खुदा किसको कहां पर अपनी सल्तनत को कायम करेगा? डेफिनेटली पूरी बाइबल इस बात का यकीन करती है, यरूशलेम में खुदावंद अपने तख्त को लगाएगा। और अगर आप देखें, यरूशलेम पूरी दुनिया का सेंटर है। अगर आप गोल दायरा लगाते हैं और उसका सेंटर ढूंढते हैं, जमीन को समझे कि एक गोल गेंद की तरह है और जो सेंटर है उसका वो यरूशलेम है, और खुदावंद अपना तख्त पूरी दुनिया के दरमियान में लगाएगा। और आप यहां पर योएल 3 बाब में आप पढ़ भी सकते हैं, बस तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो सयून में अपने कोहे मुकद्दस पर रहता हूं। तब यरूशलेम भी मुकद्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुजर ना होगा। आज तो वहां पर वो डोम ऑफ द रॉक अजनबियों ने, आने वाले बादशाहों ने बना लिए हैं ना, लेकिन उस वक्त फिर कोई अजनबी वहां पर नहीं आएगा। और यीशु मसीह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। उसे कहते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। टाइम थोड़ा है इसलिए मैं डिटेल से नहीं बता रहा। फिर वो रूल करेगा लोगों पर लोहे के असा से। आज तो वो मोहब्बत करता है, आज वो किसी को कुछ नहीं कहता, आज वो कहता है जो तेरे एक गाल पर मारता है दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, लेकिन उस वक्त वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा। और कहते हैं कि लोग ईद ख़याम मनाने के लिए हर साल आया करेंगे, और जो कौमें नहीं आएंगी ईद मनाने के लिए रब्बुल अफ़वाज के सामने, यीशु के सामने, वहां पर बारिश नहीं होगी और वो तड़पेंगे। फिर इसको कहते हैं लोहे के असा से सख्ती से हुकूमत करेगा। आज सख्ती नहीं, उस वक्त सख्ती जरूर होगी। और अब पूरी स्टडी मैंने की है, वहां पर एक ही ईद का जिक्र है कि ईद ख़याम, खैमों की ईद मनाने के लिए। सवाल है खैमों ही की ईद क्यों, बाकी ईदें क्यों नहीं? ये है पॉइंट। बाकी ईदें पूरी हो चुकी हैं, 1000 साल बादशाही तक वो पूरी हो जाएंगी। एक ईद अभी रह जाएगी, खैमों की ईद, और वो अगली दफा हम उसके ऊपर सीखेंगे, नए यरूशलेम के ऊपर हम सीखेंगे। और वो हम इसीलिए खुदावंद ये ईद चूंकि रह जाएगी पूरी होने के लिए, तो इसलिए इसको मनाया जाएगा 1000 साल तक के लिए। ओके, वहां पर लोग 2 तरह के आपको मिलेंगे, ये चिट्टे चिट्टे लोग और फिर ये वाले इस तरह से हमारी स्किनों वाले लोग। कौन है ये? वो ऊपर वाले कौन है और ये कौन है? वो इमोर्टल थे, वो लाफानी बदन उन्होंने ले लिए थे, जलाली बदन उनके हो चुके हैं। और ये वो जो कौमें बाकी रह जाएंगी इस्राएल के अंदर, जो लड़ाई में बच जाएंगी, वो इस तरह के होंगे। और इनकी उम्र खुदावंद के कलाम में लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी दरख्तों की मानिंद होगी। और जो शख्स 100 साल की उम्र में मर जाएगा ना, तो कहेंगे कि इस पर कर्ज थी किसी किस्म की। 100 साल का अगर कोई मर गया ना, तो कहेंगे कि ये इस पर कोई लानत थी इसलिए ये मर गया। और खुदावंद कहता है उनकी उम्रें कितनी लंबी होंगी? दरख्तों की मानिंद। दरख्त 500 साल तक भी, 1000 साल तक भी, बड़ी बड़ी देर तक जिंदा रह सकते हैं। और ये लोग ऐसा ही खुदावंद की बादशाही में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा होंगी। वो तो कभी भी नहीं मरेंगे वो वाले, लेकिन इन लोगों की बात हो रही है कि इनकी उम्रें भी जिंदा होंगी। और खुदा कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हारी हर दुआ को सुनूंगा, मैं तुम्हारे पास ही हूंगा। कभी कोई ये नहीं कहेगा खुदावंद तू मेरी कदों सुनेगा। खुदावंद मौजूद होगा और वो सुनेगा हमेशा, हर वक्त। याद रखें, उस वक्त खुदा शेरों को और जो शेर, भेड़िए, बछड़े, सारे जानवर इकट्ठा रहा करेंगे, और बच्चे
सांप की बिल में अपना हाथ डाल सकेंगे और कोई किसी को कोई जरर नहीं पहुंचाएगा, ना कुत्ता काटेगा ना शेर काटेगा। फिर खुदा यरूशलेम में अपना तख्त ऐसे पहाड़ के ऊपर लगाएगा जैसे वो अथीना का मंदिर बना हुआ है, इस तरह बहुत बड़ा ऊंचा मैदान बनाया जाएगा और वहां पर खुदा अपना तख्त लगाएगा। उसके बाद लोग जो हैं अपनी तलवारों को तोड़कर हंसवे बना लेंगे, हल बना लेंगे, ताकि वो काम करें और फिर लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। और मेरे अजीजों, अब सवाल ये है, एक पॉइंट ये है कि कौन हुकूमत करेगा? डेफिनेटली बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और अब सवाल ये है, आप इसमें कैसे दाखिल हो सकते हैं? इस शहर में सबको आना चाहिए ये जवाब। तो आप कैसे दाखिल हो सकते हैं? हुक्मों पर अमल करना है, एग्जैक्टली ये पॉइंट हमने इसी बात से शुरू किया था, नए सिरे से पैदा होना। और क्या है नए सिरे से पैदा होने का तरीका? पहला नंबर बपतिस्मा लेना और फिर पाक रूह को इनाम में हासिल करना। यही तरीका है, ये है नए सिरे से पैदा होना। आप पानी में उतर जाते हैं, खुदावंद को अपना जीवन दे देते हैं, और जैसे ही आप पानी से उठते हैं तो पवित्र आत्मा खुदावंद आपको गिफ्ट में दे देता है। ये आपकी नई पैदाइश है। और खुदावंद ने कहा कि आप इसी तरीके से इस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।